नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन GDKF के संस्थापक अध्यक्ष श्री नितिन सोलंकी के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि सर्वे में ये चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि 60% घरेलू सिलेंडरों का उपयोग अवैध रूप से व्यावसायिक स्थानों पर किया जा रहा है और इसमें सीधे 14.2 किलोमीटर सिलेंडर का उपयोग 35% है, जबकि 16 किलोग्राम या फिर दूसरे कमर्शियल सिलेंडरों में क्रूड बिल का 25% हिस्सा ट्रांसपोर्ट के जरिए खतरनाक तरीके से घुमाकर बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में LPG वाहनों में घरेलू सिलेंडर का भी खतरनाक तरीके से उपयोग किया जा रहा है। ऑटो LPG वाहन की दैनिक खपत की तुलना में 70% वाहन चालक इलेक्ट्रिक मोटार पंप की मदद से घरेलू सिलेंडर में बेहद खतरनाक तरीके से LPG में भरते हैं। इससे बड़े हादसे भी हो सकते हैं, लेकिन ऑटो LPG पंपों से सिर्फ 30% अधिकृत LPG बेची जा रही है। वाहनों की कुल संख्या अनुमानित 2.38 मिलियन है और हर दिन नए LPG वाहन बढ़ रहे हैं, क्योंकि LPG एक सुरक्षित गैर प्रदूषणकारी ईंधन है जो पेट्रोल और डीजल में सस्ता है। आज ऑटो LPG 52 रुपये प्रति लीटर बिकता है और इसका माइलेज भी अच्छा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ये टैंकरों से सीधे LPG गैस ले रहा है और इसे 15 टक्के सिलेंडरों में भरा जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है। पिछले 10 वर्षों में इसके कारण राष्ट्रीय और राजमार्गों पर 6-7 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें सरकार के साथ साथ नागरिकों की भी निजी नुकसान हुआ है और 65 लोगों की जान भी गई है। फिर भी प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है और केवल अस्थायी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में राज्य स्तर और जिला स्तर पर LPG से संबंधित शिकायतों और दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता समिति जैसी समितियां बनाई गई हैं और उन्हें भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2014 से अब तक लगभग 6.58 करोड़ लोगों को 100 रुपये शुल्क के साथ LPG सिलेंडर दिए गए हैं और LPG सिलेंडर की खरीदारी पर बड़ी मात्रा में छूट भी दी जा रही है, लेकिन अक्सर उज्ज्वला लाभार्थी को पूरे 12 सिलेंडर लेते दिखाई नहीं देता। डिस्ट्रीब्यूटर इसका दुरुपयोग कर फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए इस योजना को झटका लगाया। जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन का ध्यान न होने की वजह से सेल्स अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा अवैध LPG डायवर्जन का काम चल रहा है। ऐसी कई जानकारी ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के अंतर्गत घरेलू गैस सिलेंडर सतर्कता जन जागृति अभियान के तहत नितिन सोलंकी, जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बतलाइए। जी हाँ, देखिए, ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन ये स्वयंसेवी संस्था है, ग्राहकों के अधिकार के लिए काम करता है। आज हम लोग एक ज्वलंत मुद्दे पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे घरेलू गैस सिलेंडर के संबंध में। जो ग्राहकों को घरेलू गैस सिलेंडर आता है, उस घरेलू सिलेंडर का बहुत ही भयंकर तरीके से अवैध इस्तेमाल जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हो रहा है और जो कि इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अगर ये रोक लगती है तो ग्राहकों को 300 से 400 रुपये में ये गैस सिलेंडर मिल सकता है। हम लोगों ने कई मुद्दों पर हमने बात की है, जैसे कि घरेलू गैस सिलेंडर का जो इस्तेमाल हो रहा है वो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर होता है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जो इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर है उस पर 18% की GST लगती है और घरेलू पर 5%। 13% की राजस्व की नुकसान होता है, सरकार का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान जो अगर हो नहीं पाएगा, 89% खपत रिपोर्ट पर घरेलू गैस सिलेंडर बताते हैं और 1.9% जो है कमर्शियल सिलेंडर बताते हैं, 1.4% इंडस्ट्रियल का सेल बताते हैं और 0.4% ऑटो LPG बताते हैं। गंभीर बात यह है कि 2022 और 23 में 100 ऑटो LPG स्टेशन IOCL BPCL के बंद हो चुके हैं और IOCL BPCL ये जो है ये एक घरेलू गैस सिलेंडर को सबसे ज़्यादा बेचने में कामयाब हुई है, ना कि वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बेचने में। तो व्यावसायिक गैस सिलेंडर बेचे, 18% का GST उससे मिलता है। ये जो अवैध इस्तेमाल जो हो रहा है जगह जगहों पर, उज्जैन शहर में हम लोग देख रहे हैं, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखते हैं कि जगह जगहों पर गैस एजेंसी ने ये इस तरह के 50-50, 60-60 सिलेंडर जो है एक रखे हुए हैं। ये एविडेंस के साथ में हम लोगों ने आपूर्ति विभाग को हम लोगों ने दिया हुआ है और वहाँ पर बताया है कि इस तरह के जो सिलेंडर ज़मीन पर रखे ये बहुत गंभीर है। हरदा, खंडवा, जबलपुर ऐसे जगहों पर बड़े बड़े ब्लास्ट हो चुके हैं। ऐसे ही ब्लास्ट हमारे उज्जैन शहर में ना हो। उज्जैन शहर में रोज़ धार्मिक स्थल है, यहाँ पर लाखों भाविक आते हैं और दर्शन के लिए, कि जो वहाँ पे वो जूझ ना पाए। और ये मुख्यमंत्री साहब का निर्वाचन क्षेत्र है, तो मुख्यमंत्री साहब से भी विनती करते हैं कि हाँ, आप इस उज्जैन शहर में इस तरह का जो घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध इस्तेमाल हो रहा है इस पर भी वो ध्यान दें। और हमारी विनती है कि इससे ग्राहकों को जो होने वाला जो नुकसान है वो नुकसान ना हो
और इस पर काम करें, यही आपके द्वारा विनती करते हैं।